राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पौष पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान से कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारी सारी संसार की पालनकर्ता, पोषक तथा उनके संहारक हो। आज कोई ऐसी व्रत कथा मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी ही व्रत की कथा कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया तथा इसके विषय में विस्तार से पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर मिली हुई भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा, हे राजन, निसंतान घर की भिक्षा पतियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं खाता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा आर भाव से कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण करें, आप समर्थवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। तभी घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी माता ने उसे 16वें दिन सोपन में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्राप्त है काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ कर शीघ्र अपने घर चले जाना। तब शंकर भगवान की कृपा से ही उसको गर्भ हो जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत दुख और चिंता हुई। उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना शुरू की। हे दयानिधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य करने वाली दुष्टों का नाश करने वाली, सिद्धि रिद्धि को देने वाली आप मुझ पर कृपा करें। इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह उसे सहन न कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष काशी जाकर विद्या ग्रहण करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा कर लाना। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप सभी के सुझाव से और लोगों तक भी यह कथा जाए। दोस्तों, वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। जब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य इंसान को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत प्रारंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, परंतु लड़का एक आँख से काना था। वर के पिता ने अपनी चतुराई से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूंगा और बाद में विवाह के कार्य के मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच विचार कर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी वस्तुएं कन्यादान के समय वर को मिली वह हमें दे दी जाए तो मेरा भांजा इस बरात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया। देवीदास के साथ सब विवाह कार्य
रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गया, परंतु पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यह बात सोच रहा था कि तभी उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है जी, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उनके मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह व्रत ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य के कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संदेश समझकर स्थित चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद से के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आई तो कन्या ने वर को भली भांति प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए, मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें करी वह सब सुनाइए। पिता ने उसकी कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं नहीं जानता। इसके पश्चात वह खुद और सारी बारात भी अपमानित होकर वह वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विधन के लिए चला गया, विद्या अर्जन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डराने के लिए वहाँ आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट न पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयंकाल वहाँ पर आई और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगी, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आ गए। उनको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दे। माँ भवानी के कहने पर भगवान शंकर जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के
प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे हैं तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने घर जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो उसने पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। इसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गए। सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार इत्यादि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने उनकी बातों को समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को अपने हृदय से लगाया। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी के आंखों में आंसू आने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी इस स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को दान देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यह जय शिव शंकर। अब हम सब पूर्णिमा की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। उन्होंने प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के चरणों में कीर्तन करते हुए पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के संकट हरने का कोई उपाय बताए कि कृपा करें। जब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काटने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और इसका विधि विधान से पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। आओ इससे जुड़ी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं।
तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अत्यंत अनंत अंदर व बाहर शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन करना, उनकी मंगलमय कथा तथा श्रवण करना चाहिए। श्री कृष्ण सत्यनारायण जी की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यावसायिक ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, कुल का मुख धनवान व्यवसायी, साधु वेश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुग्धवज एवं गोपा गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, कुल का मुख गोप गणों ने सुनी कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गई और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वेश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उन्होंने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति का सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेगी। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वेश्या ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर पर जो सामान था वह चोरी हो गया। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और सौपन में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य और प्रचुर द्रव्य देखकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने गोपागणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपागणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व गजा आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि वह विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपागणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद पूजा की। फिर उसने उनसे प्रसाद भी ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो और यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अंत में बोले राधे राधे।